Hello students, welcome to Target Study Point. This is Archana Chauhan. Today we will solve a miscellaneous exercise of chapter 3. Name of the chapter is matrices. So question number 1 is let A equals to a matrix is given to us and we need to show that AI equals to BA whole power n equals to A raised to power ni plus n A raised to power n minus 1 BA, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to capital N. Okay, yeah, capital N means natural numbers. So such type of questions we can solve with the method that is called principle of mathematical induction. ठीक है, इस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं. क्या मेथड का नाम है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इन शॉर्ट इस मेथड को PMI भी बोला जाता है. 11th क्लास में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P ऑफ n. ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ओके, सो स्टेप 1 क्या होता है? इसके लिए आप क्या करते हो? एज्यूम कर लेते हो P1 और कहते हो कि ये ट्रू है और इसको क्या कर लिया जाता है? चेक कर लिया जाता है. सो स्टेप 2 में आप क्या करते हो? कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हो. आप एज्यूम करते हो कि कोई वैल्यू k है और जहाँ पर k बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर. ठीक है, एंड ये भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. ठीक है, ये हमें दिखाना होता है इसमें, राइट. ये भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. नाउ स्टेप 3 में क्या होगा कि आप क्या करते हो? कोई एक वैल्यू और ले लेते हो. लेट्स सपोज PK + 1 एंड इसको भी हमने क्या करना है? ट्रू शो करना है और इसके लिए हम इसको भी चेक करेंगे. ओके, एंड ये जब तीनों कंडीशन हो जाती हैं, तो इन तीनों कंडीशंस को हम शो कर देते हैं, तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि जो PN है ट्रू है फॉर ऑल एन वैल्यू ऑफ n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये हम इसमें शो कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो PN है, लेट PN बी AI प्लस BA होल पावर n इक्वल्स टू A रेज टू पावर ni प्लस NA n माइनस 1 BA. ओके, ये हमने इसमें लैट कर लिया. ठीक है, अब जो स्टेप 1 है दैट इज क्या करेंगे? चेक करेंगे. किसके लिए? P1 के लिए. ठीक है, P1 के लिए हमने चेक करना है. सो P1 का जो LHS है, ठीक है, LHS यहाँ से चेक करिए. LHS क्या होगा? AI प्लस BA. ठीक है, ये यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 1. वी विल गेट फ्रॉम हेयर AI प्लस BA. ठीक है, अब RHS को चेक करते हैं. RHS क्या होगा? AI प्लस 1 इंटू A रेज टू पावर 0 BA. ठीक है, तो यहाँ से A0 की वैल्यू क्या हुई? 1 हो गई. सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? AI प्लस BA. बोथ आर सेम. सो P1 इज ट्रू. ठीक है, सो स्टेप 1 इज क्लियर. ठीक है, नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में हमने क्या करना है? PK n की वैल्यू क्या? PK हम एज्यूम कर लेंगे. सो एज्यूम PK इज ट्रू. K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट. नाउ इट गिव्स क्या हो जाएगा? AI प्लस BA. n की वैल्यू क्या होगी? K हो जाएगी. इसको हम क्या लिख सकते हैं? A रेज टू पावर KI प्लस K A रेज टू पावर K माइनस 1 BA. ओके, इसको लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या करेंगे? चेक करेंगे. चेक इफ PK प्लस 1 इज ट्रू. हमें ये इसको चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर से जो आपकी ऊपर इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन की जो LHS साइड है उसमें हम इसको पुट कर देंगे. ओके, सो PK प्लस 1 इज ट्रू. नाउ इट गिव्स अस AI प्लस BA रेज टू पावर K प्लस 1 इक्वल्स टू
ए रेज टू पावर के आई प्लस के। यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, के प्लस वन, हम क्या रख रहे हैं, के प्लस वन यहाँ पर रख रहे हैं। सो इट इज़ के प्लस वन एंड साथ में कौन आएगा, ए रेज टू पावर के बी ए। ओके, सो अब LHS क्या होगा, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए होल पावर के एंड ए आई प्लस बी ए। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ के बाद वी विल गेट on solving this we will get a raised to power k I plus k a raised to power k minus 1 b a. Okay, and second bracket is a I plus b a. now multiply कर देते हैं इनकी, then we will get, इसकी multiply से करेंगे तो a raised to power k plus 1, ठीक है, and I dot I रहेगा and a raised to power k and b I a प्लस के ए रेज टू पावर के बी ए आई, ठीक है। इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। एंड अभी वन मोर थिंग, जब आप इस लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे दैन वी विल गेट प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन। ओके, एंड यहाँ से हमें मिलेगा बी एज इट इज़ बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ठीक है। आप चेक कर लीजिए यहाँ से के माइनस वन एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ठीक। अब जो ए के प्लस वन आए है एंड जो ए के रेज टू पावर बी आई ए, ओके, एंड यहाँ भी ए है हमारे पास, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ओके, सो वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है। सो जस्ट वी कैन राइट इन दिस प्लेस ए रेज टू पावर के प्लस वन आई प्लस सी, क्या करना है यहाँ पे, ए रेज टू पावर के बी इन ब्रैकेट, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, वन प्लस के, ओके, एंड साथ में ए मिल जाएगा। नाउ प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन एंड ए स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी, जो हमें गिवन मैट्रिक्स हमारे पास था, दिस वन, ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ए की वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में होगा वो भी 2/2 का ही हमारे पास में आएगा। ओके, सो वी विल गेट 0 इंटू 0 0 एंड 0 यहाँ मिलेगा एंड दिस वन 0 यहाँ आ जाएगा और ये भी, देन वी विल गेट नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अगर ये 0 हो गया तो जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट बच रहा है दैट इज ए के प्लस वन आई प्लस ए रेज टू पावर के बी वन प्लस के ए। सो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, इट इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू, ये भी क्या होगा, ट्रू हो गया। सो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, P1 भी ट्रू है, ओके। एंड दूसरा क्या है कि जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूमिंग PK इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इसका मतलब PK प्लस वन भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। सो PMI can be applied
and Pn is true forever and belongs to capital N. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए और हमें ए रेज़ टू पावर एन ये मैट्रिक्स को प्रूव करना है जहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। मींस जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड था उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम P ऑफ एन के लिए P ऑफ एन इसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर P ऑफ 1 के लिए, ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 के लिए हम वैल्यू चेक करेंगे, एन इक्वल्स टू K के लिए चेक करेंगे एंड एन इक्वल्स टू K प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम इस मैट्रिक्स को प्रूफ कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी एन सच दैट ए रेज़ टू पावर एन इक्वल, ओके। नाउ चेक करते हैं 1 के लिए। ठीक है, सो यहाँ से देखो P1 क्या मिलेगा, P1 क्या हो जाएगा, n रेज़ टू पावर n की वैल्यू 1 है तो a रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 1 माइनस 1 0, तो 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 एंड 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, यहाँ पर भी यही हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि 3 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 हमें मिल जाएगा। और ये कौन है, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ हम बोल सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू है। अब हम सेम वर्क फॉर n इक्वल्स टू k के लिए करेंगे। ठीक है, अब मान के चलते हैं लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, n इक्वल्स टू k के लिए अगर ये ट्रू है तब क्या होगा, तब हम p के चेक करेंगे, देन p के सच दैट n की जगह हम k रखने जा रहे हैं, सो a रेज़ टू पावर k हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 3k माइनस 1। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग भी, 3k माइनस 1 ओके। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना होगा किसके लिए, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो जस्ट लेट the result is true for n equals to k plus 1। ठीक है, तब क्या होगा, pk plus 1 such that a raised to power k plus 1। ओके, तो अगर हम इसमें चेक करें k plus 1, देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या था, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 था, n की जगह हम लोग k प्लस 1 रख रहे हैं, तो k प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो 3 रेज़ टू पावर k रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। जस्ट राइट डाउन फास्ट। ओके, सो अब क्या करना है, LHS पार्ट हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व LHS। LHS क्या है हमारे पास,
ए रेज टू पावर के प्लस 1। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर के डॉट ए। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमारे पास जो ए रेज टू पावर के की वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं, 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 के रेज टू पावर माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1 एंड 3 रेज टू पावर के माइनस 1। ओके, यहाँ से हमें ये वैल्यू, ठीक है। अब ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी क्या मिलेगा, 3/3 का ही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो मिलेगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी रोज में हमें सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, जस्ट राइट डाउन इट फास्ट, k माइनस 1, सेकेंड कॉलम 3k minus 1 plus 3k minus 1 plus 3k minus 1, and this is last column 3k minus 1 plus 3k minus 1 plus 3k minus 1, 3k minus 1 plus 3k minus 1। ठीक है, यहाँ से हमें ये मैट्रिक्स मिल गया है। ओके, सो देखो अब आगे इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ से कि ये 3 टाइम्स है ना, तो ये मैट्रिक्स जो होगा हम इसको लिख सकते हैं दिस मैट्रिक्स कैन बी written as 3.3k minus 1, 3.3k minus 1, 3.3k minus 1। okay, 3.3k minus 1, 3.3k minus 1, 3.3k minus 1, and again this one k minus 1, 3.3k minus 1। okay, now you can check from here क्या होगा कि जो 3 है 3 रेज टू पावर 1 है। ओके, जब 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर k minus 1 means base is same, so powers will be added। okay, so we will get from here, we will get 3 raised to power k, 3 raised to power k, 3 raised to power k and 3 raised to power k। ओके, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो इट इज इक्विवेलेंट टू RHS, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। ठीक है, हम LHS यहाँ से लेकर चले थे और हमारी RHS ये थी। ठीक है, LHS को हमने लेकर चला और RHS हमने प्रूफ कर दिया, राइट। सो इट इज इक्विवेलेंट टू RHS। सो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर the result is true for n equals to k plus 1। ठीक है, k plus 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू है, hence by the principle of mathematical induction, we can say a raised to power n equivalent to 3n minus 1
is true for all natural numbers n. Just pause the video to be note it down. Question number 3. If A equals to, we have a matrix here, then prove that A raised to power n equals to this matrix where n is any positive integer. Students, इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले की तरह जस्ट लेट हियर कि यहाँ जो वैल्यू है क्या है, a रेज टू पावर n. इसको आप बोल सकते हो p ऑफ n सच दैट a रेज टू पावर n इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 minus 2n. Okay, so first of all we will show true it for n equals to 1. ठीक है, P1 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. सो P1 सच दैट a रेज टू पावर 1 इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 2 1 माइनस 4 1 1 1 माइनस 2 1. ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 1 माइनस 4 1 माइनस 2. ठीक है, सो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस 4 1 माइनस 1. ठीक है, तो a हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3 1 माइनस 4 माइनस 1. अब अगर आप चेक करें, ठीक है, अगर यहाँ से हम चेक करें तो ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है. ओके, सो वी कैन से फ्रॉम हियर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. हमने इसे n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया है. ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसको n इक्वल्स टू k के लिए लेट कर लेते हैं. लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. तो उस केस में क्या होगा, पी के सच दैट a रेज टू पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ करना होगा कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. ओके, सो सी नाउ we have to prove that it is true for n equals to k plus 1. ओके, सो देखो यहाँ से क्या होगा, p k plus 1 such that a raised to power k plus 1. ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस 2 एन की जगह हम क्या रख रहे हैं, k प्लस 1. ओके, एंड माइनस 4 k प्लस 1 एंड सेकेंड रो k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1. ओके, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से. नाउ अब क्या करते हैं कि LHS को प्रूफ लेकर चलेंगे और RHS को देखते हैं कि RHS फिर हमें क्या मिलता है. राइट, सो LHS वी हैव, इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, बट कोई बात नहीं, अभी इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं. LHS को पहले स्टार्ट करते हैं. LHS वी हैव AK प्लस 1 है ना, वी कैन राइट इट AK डॉट A. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. एंड एज यू नो वैल्यू ऑफ AK इज दिस, सो यहाँ पर हम ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे. सो वी विल गेट 1 प्लस 2k माइनस 4k. ओके, एंड k 1 माइनस 2k. एंड वैल्यू ऑफ A वी हैव 3 1
-4 -1। ठीक है, तो अभी ये मैट्रिक्स भी 2/2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2/2 है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/2 का ही होगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम विथ फर्स्ट रो। ठीक है, देन वी विल गेट, चेक करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा 3, 3 2 जा 6 के एंड 1 की -4 से होगी। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा -4 ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम की ही मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो के साथ में, सो यहाँ होगा 3 एंड प्लस 1 -2 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 -2 से। अब सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो से। ठीक है, तो यहाँ से होगा -4 -4 2 जा 8 ओके, एंड -1 की मल्टीप्लिकेशन -4 से, सो ये होगा यहाँ पर प्लस का 4 ओके। नाउ सेकेंड कॉलम विल मल्टीप्लाई विथ सेकेंड रो। ओके, सो वी विल गेट -4 एंड -1 + 2 ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। नाउ जस्ट ऐड द, ठीक है, सो इसको सॉल्व करने पर देखो क्या मिलता है यहाँ से 3 + 6 -4 ओके। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम कॉमन कर सकते हैं, 6 -4 मीन्स 2 यहाँ से मिल जाएगा, कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन राइट 3 + 2 ओके, यहाँ से होगा -4 -4 एंड यहाँ से k+1 एंड -2 -1। ठीक है, सो नाउ हाउ कैन वी राइट दिस, वी कैन राइट लाइक 1 + 2 + 2। हमने इस ब्रैकेट को स्प्लिट किया है ओके। ऐसे ही इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं 1 - 2 + 2 -4 कॉमन किया जा सकता है यहाँ से ओके। देन अंदर रहेगा k+1। ठीक है, एंड यहाँ अगर हम चेक करें तो k+1 ही है, एंड इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 - 2 + 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो यहाँ रहेगा ये 1 + 2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो k+1 एज इट इज़, एंड यहाँ अगर चेक करें तो -4 k+1 एंड यहाँ 1 - 2 कॉमन कर लिया जाए तो k+1। ठीक है, अब इस वाले मैट्रिक्स से अगर आप देखें तो ये क्या था, ak+1 था, हम LHS लेकर चले थे और हमें क्या मिल गया, यहाँ से RHS हमने मिल गया है ओके। तो इट इज इक्विवेलेंट टू RHS, सो वी कैन से therefore the result is true। रिजल्ट क्या है, ट्रू है, किसके लिए, फॉर n = k+1। ठीक है, सो वी कैन से बाय द प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction, an equivalent to 1 + 2n and -4n 1 - 2n is true for all natural numbers n। नाउ
Question number 4. If A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. ठीक है, कि अगर A और B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तब हमें AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को लेकर चलते हैं. AB माइनस BA को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है. तो इसका ट्रांसपोज हम अगर फाइंड करें तो क्या होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज. ओके, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x माइनस y का ट्रांसपोज अगर होता है तो x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ इसको अगर करते हैं तो ये मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A. ठीक है, यहाँ से होगा ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B. इसके लिए भी था कि अगर हमारे पास कुछ A ट्रांसपोज ऑफ A भी हमने फाइंड करना होता था तो इसको कुछ B ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A हम लोग लिख सकते थे. ठीक है, अब यहाँ से आप चेक करिए B ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A. ठीक है, अब क्या है, अब ये हमें गिवन है यहाँ पर व्हाट, कि ट्रांसपोज ऑफ A हमारे पास है A एंड ट्रांसपोज ऑफ B क्या है B. ये हमें गिवन है. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, BA माइनस AB. ठीक है, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो हमारे पास रहेगा AB माइनस BA. ठीक, अब AB माइनस BA, ठीक है, ये क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो AB माइनस BA क्या है, ये स्टार्टिंग वाली टर्म है जो इसको हम लेकर चले थे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर यहाँ से चेक किया जाए कि ट्रांसपोज ऑफ AB माइनस BA इट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस AB माइनस BA. यहाँ से शो होता है कि जो AB माइनस BA है इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो और वही मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है. सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक matrix. Now question number 5, show that the matrix transpose of BAB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो हमें यहाँ क्या शो करना है, शो करना है कि जो ट्रांसपोज ऑफ BAB है वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कि जो A है अगर A सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर शो करना है. ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ पर कैसे कि इफ A is a symmetric matrix. ठीक है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो A है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू A होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B AB एंड इसका भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका AB का ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ B और उसका भी ट्रांसपोज. ठीक है, किस फॉर्मूले के से, कि AB ट्रांसपोज ऑफ AB इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A. इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ओपन किया है. ठीक है, अब ये क्या होगा, याद रखिए जो ट्रांसपोज ऑफ B ऑफ ट्रांसपोज होता था, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट टू B हो जाता था. ठीक है, तो यहाँ तो क्या होगा, ये B आ जाएगा एंड इसको हम एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे. सो इट इज इक्विवेलेंट टू B. नाउ इसको भी इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A.
एंड बी। और अभी अभी हमें पता है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी राइट डाउन कर देते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, और ये हमें गिवन है स्टार्टिंग में ही कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको मान चुके हैं। ठीक है, गिवन है ये हमें। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद हमें क्या मिलेगा कि हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर, वी हैव ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने शो करना है। ठीक है, तो अब की बार क्या लेकर चलेंगे, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब क्या होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्विवेलेंट टू माइनस ए। ओके, सो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड इसका भी ट्रांसपोज इक्विवेलेंट टू, सेम मेथड वी विल ओपन हियर, ए बी का ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ बी का भी ट्रांसपोज। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज एंड ये हो जाएगा बी, क्यों, क्योंकि ये हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ बी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू बी हो जाएगा। राइट, अब आगे चेक करते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, किस हिसाब से, इस वाली प्रॉपर्टी के ही अकॉर्डिंग, बी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, नाउ वी कैन राइट, ये हमें गिवन है, व्हाट गिवन है हमें, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी। ठीक है, सो का ट्रांसपोज इक्विवेलेंट टू दिस, hence the matrix transpose of B A B is also a skew symmetric matrix.